बात आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला। पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको कोई ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। लेवल है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर देंगे। जो भी सब्जेक्ट एलिजिबल है, तो हमारा प्रैक्टिकल और टीएमए है, वही आपको बेस्ट मार्क्स दिलाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बहादुर स्मार्ट लर्निंग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं एनआईयूएस की। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनआईयूएस का, ठीक है, जो कि 23 जून को आया है। इसमें हमारी जो डेट है एग्जाम्स की, अक्टूबर और नवंबर के जो एग्जाम्स हैं उनकी टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। मतलब कि आप लोगों के एग्जाम्स जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और सेम वही पैटर्न रहेगा जो 2025 में अक्टूबर और नवंबर के सेशन के एग्जाम का पैटर्न रहा था। पब्लिक एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो एग्जाम आपके सिर्फ अप्रैल या फिर अक्टूबर में कंडक्ट होते हैं, सिर्फ वही पब्लिक एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों कोर्सेज के जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं। तो मतलब कि आपके टीएमए और प्रैक्टिकल की डेट भी आने वाली है सितंबर में। देखिए, टीएमए की अगर मैं बात करूं तो आई होप आप लोगों ने अभी तक टीएमए अपलोड कर दिया होगा और सबमिट होकर आप लोगों के मार्क्स भी उस पर अपलोड हो चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि टीएमए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिजल्ट में, एनआईयूएस के, और प्रैक्टिकल भी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टीएमए। टीएमए और प्रैक्टिकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनआईवीएस के? तो टीएमए की जो लास्ट डेट है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है, 31 अगस्त 2026 हमारी ये लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है एनआईवीएस की तरफ से उन लोगों के लिए जिनका टीएमए अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। और अगर इस डेट से पहले आप अपने टीएमए को अपलोड कर देंगे, तभी आपके मार्क्स टीएमए के जल्द से जल्द अपलोड होंगे और चेक होकर आपके टीएमए के रिव्यूज भी आपके एनआईवीएस लॉगिन पोर्टल पे आ जाएंगे। साथ ही में इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूं, अगर आप लोग इस डेट पे भी अपना टीएमए सबमिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को 1500 रुपीज पर सब्जेक्ट, ठीक है, और 50 रुपीज फॉर ईच ट्रांजैक्शन, ये आपको चार्ज होगा अगर आप इस डेट पे भी अपना टीएमए सबमिट नहीं कर पाते। इसलिए सब लोग अपना टीएमए जल्द से जल्द सबमिट करो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है टीएमए बनाने में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर भी डाला हुआ है और हमारे पास रेडी टीएमए अवेलेबल है, जिन टीएमए को आप परचेज करके जल्द से जल्द अपना टीएमए बना सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल भी आप लोगों के उसी पैटर्न में सेम होंगे जैसे 2025 में हुए थे, जो कि सितंबर 15 सितंबर तक की आपको लास्ट डेट मिली थी प्रैक्टिकल सबमिशन की मिली थी, ठीक है, प्रैक्टिकल को सबमिट करने के लिए। अब इस डेट से पहले आपको अपना प्रैक्टिकल रेडी भी करना है और फाइल भी रेडी करनी है और प्रैक्टिकल आपको देने भी जाना होगा उस रीजनल सेंटर में जहां पे आपका सेंटर पड़ा होगा एग्जाम के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए। और प्रैक्टिकल में आपका वाइवा भी होगा, ठीक है, आपकी फाइल चेक होगी, ठीक है, साथ ही में आपका प्रेजेंट होना भी वहां पे आपको नंबर दिलाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल में जाते ही नहीं है तो एब्सेंट मार्क होगा, आपके प्रैक्टिकल में कोई भी मार्क्स नहीं आएंगे। अब टीएमए और प्रैक्टिकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एनआईयूएस में पास कराने के लिए, क्योंकि इसकी वेटेज, टीएमए की जो वेटेज है हमारी, वो अप्रॉक्स 20% की वेटेज है, ठीक है। प्रैक्टिकल कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक शीट बनाई है, इसके अंदर हमने सारे प्रैक्टिकल्स आपके रेडी कर दिए, चाहे सेकेंडरी हो चाहे सीनियर सेकेंडरी, सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल या टीएमए होते हैं वो सभी हमने रेडी करके हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और 12th क्लास के भी जिन सब्जेक्ट के टीएमए और प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उन सबकी प्रैक्टिकल फाइल हमारे पास अवेलेबल है। उन सबका आप टीएमए और प्रैक्टिकल क्रिएट कर सकते हैं जल्द से जल्द। हमारे पास बने हुए हैं, जो सब्जेक्ट एलिजिबल है प्रैक्टिकल के लिए, उनके प्रैक्टिकल हमारे पास बने हुए ऑलरेडी रखे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आप लोग सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, मैं लाइव आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं। प्रैक्टिकल आपका ऑलरेडी अपलोडेड होता है एनआईयूएस के पोर्टल पे, ये बात आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला। पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको कोई ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि प्रैक्टिकल आपका एनआईयूएस पोर्टल पे ही अवेलेबल है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो एनआईयूएस के पोर्टल पे जाने के बाद यहां पे आपको जो ऑनलाइन कोर्स मटेरियल का सेक्शन है, इसमें आप अगर यहां पे क्लिक करेंगे सेकेंडरी कोर्स पे, ठीक है, अब यहां पे आपके सब्जेक्ट की लिस्ट खुल जाती है। तो ये सभी सब्जेक्ट की आपकी लिस्ट खुल चुकी है, जो जो सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल है, उन्हीं सब्जेक्ट को अगर आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि उनके अंदर आपके प्रैक्टिकल की बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बात यह है कि आप उनको सॉल्व कैसे करोगे। सॉल्व आप खुद से भी कर सकते हो या फिर गाइडेंस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको उनके प्रॉपर सॉल्यूशन और बने हुए प्रैक्टिकल आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे अब मैं बात करता हूं होम साइंस, 10th क्लास के होम साइंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसका प्रैक्टिकल का कोर्स यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है एनआईयूएस की तरफ से, प्रैक्टिकल की पूरी बुक्स अपलोडेड है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल का डिटेल्स मिलेगी, ठीक है, प्रैक्टिकल मैनुअल, ये प्रैक्टिकल मैनुअल है, ठीक है। इस प्रैक्टिकल मैनुअल को अगर आप ओपन करेंगे यहाँ पे, ये हमारी प्रैक्टिकल मैनुअल ओपन हो गई है होम साइंस की 10th क्लास की। यहाँ पे आपके सारे प्रैक्टिकल्स गिवन है, ये देखिए, ये क्रिएटेड है एनआईयूएस की तरफ से, ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। ये सारे पेज वाइज आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, ये सारे आपके प्रैक्टिकल्स हैं। कंटेंट में ये सभी प्रैक्टिकल्स आपके आएंगे जिनको आप सॉल्व करके, और अगर आप इसी से प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं होम साइंस में, ठीक है, पेंटिंग में और मैथ्स में, साइंस में हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये अगर आप डाउनलोड करके इसी के थ्रू आप अपना प्रैक्टिकल बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल के बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एनआईयूएस ने अपनी वेबसाइट पे ही इसको अपलोड किया हुआ है।
ठीक है, बस हमने जो इसका सॉल्यूशंस बनाया है, क्योंकि सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप आंसर किस तरह देते हो, किस वे में आप आंसर देते हो। आपका आंसर अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्लस आप जो भी प्रैक्टिकल की फाइल बनाओगे उसके अंदर आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, प्लस आपके जो आंसर की राइटिंग स्किल है वो भी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप फिल करेंगे और सारे आंसर्स आप लिखेंगे, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल सबमिट हो जाएगा। आपके मार्क्स भी काफी अच्छे मिलेंगे आपको। होम साइंस का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल की सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोडेड की हुई है इन्होंने। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल्स आपके वहां पे अवेलेबल है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल हम ही आपको प्रोवाइड करें, बना हुआ प्रैक्टिकल, तो आप हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर देंगे जो भी सब्जेक्ट एलिजिबल है। प्लस टीएमए की लास्ट डेट जो है, ठीक है, टीएमए के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टीएमए की लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त है। इससे पहले आपको अपना टीएमए एनी हाउ अपलोड करना है अगर आप पास होना चाहते हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिकल और टीएमए है वही आपको बेस्ट मार्क्स दिलाएगा। अगर आपके थ्योरी में भी मार्क्स कुछ कम आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे कि हमारा पेंटिंग, अगर मैं बात करता हूं पेंटिंग की, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पेंटिंग का। तो पेंटिंग का जो एग्जाम होता है आपका, वो प्रैक्टिकल होता है आपका, पेंटिंग का जो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है वो होता है आपका सिर्फ 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा यहाँ पे, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। 30 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए एग्जाम में जो नंबर लाने, उसके अलावा जो प्रैक्टिकल होगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मार्क्स को और इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको टीएमए और प्रैक्टिकल दोनों प्रोवाइड कर देंगे। जल्द से जल्द अपना टीएमए अपलोड करें, ठीक है, और ताकि आपके नंबर जो है वो अपलोड हो जाए और आपको रिव्यूज भी वहां पे दिख जाए आपके अपलोडेड टीएमए के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।